अध्याय 4 श्लोक 27। दूसरे योगीजन संपूर्ण इंद्रियों के तथा प्राणों के कर्मों को ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम योग रूप अग्नि में हवन करते हैं। दिव्य सत्य के ज्ञान के द्वारा अहंकार को संयमित करने को यहाँ आत्म संयम योग कहा गया है। आत्मानात्म विवेक के द्वारा परिच्छिन्न संसारी अहंकार से अपरिच्छिन्न आनंद स्वरूप आत्मा को विलग करके उसमें ही दृढ़ स्थिति प्राप्त करने के अभ्यास का अर्थ ही आत्मा के द्वारा अहंकार को संयमित करना है। इसे ही आत्म संयम कहते हैं। इस साधना के द्वारा कर्मेंद्रियों एवं ज्ञानेंद्रियों के अनियंत्रित व्यापार को नियंत्रित किया जा सकता है। इस प्रकार 5 यज्ञों का वर्णन करने के पश्चात भगवान अगले श्लोक में 5 और साधनाएं बताते हैं। मानो वे अर्जुन को यह समझाना चाहते हों कि इस प्रकार की सैकड़ों साधनाएं बताई जा सकती हैं। अध्याय 4 श्लोक 28। कुछ साधक द्रव्य यज्ञ, तप यज्ञ और योग यज्ञ करने वाले होते हैं और दूसरे कठिन व्रत करने वाले, स्वाध्याय और ज्ञान यज्ञ करने वाले योगीजन होते हैं। द्रव्य यज्ञ, यहाँ द्रव्य शब्द को उसके व्यापक अर्थ में समझना चाहिए। ईमानदारी से अर्जित किए धन का समाज सेवा में भक्ति भाव सहित विनियोग करने को द्रव्य यज्ञ कहते हैं। यह आवश्यक नहीं कि इसमें केवल अन्न या धन का ही दान हो। द्रव्य शब्द के अर्थ में वे सब वस्तुएं समाविष्ट हैं जो हमारे पास हैं, जैसे भौतिक संपत्ति, प्रेम और सद्विचार। ईश्वर की पूजा समझकर अपनी इन भौतिक, मानसिक एवं बौद्धिक संपदाओं का समाज सेवा में सदुपयोग करना ही द्रव्य यज्ञ कहलाता है। अतः इस यज्ञ के अनुष्ठान के लिए साधक का धनवान होना आवश्यक नहीं है। दरिद्र अथवा शरीर से अपंग होते हुए भी हम जगत के कल्याण की कामना कर सकते हैं और हृदय से प्रार्थना कर सकते हैं। हार्दिक सहानुभूति का एक शब्द, कृपा का एक कटाक्ष, स्नेह सिंचित स्मृति अथवा मैत्रीपूर्ण सद्व्यवहार पाषाणी मन से दी हुई बड़ी धनराशि से भी अधिक महत्व का होता है। तपोयज्ञ, कुछ साधकगण अपना तपों में जीवन ईश्वर को अर्पित करते हैं। विश्व में ऐसा कोई धर्म नहीं जो किसी न किसी प्रकार से तप या व्रत का जीवन जीने का उपदेश न करता हो। ये व्रत परमेश्वर प्रीत्यर्थ ही किए जाते हैं। यह तो सब जानते ही हैं कि भक्त द्वारा किए गए भोग के त्याग से समस्त विश्व के पालन और पोषण करता करुणासागर परमात्मा का कोई विशेष प्रयोजन सिद्ध होने का नहीं। तथापि साधकगण इसे ईश्वर अर्पण करते हैं जिससे उन्हें आत्म संयम और चित्त शुद्धि प्राप्त हो। कोई तप शरीर के लिए अत्यंत पीड़ादायक होते हैं, फिर भी यदि उन्हें समझकर किया जाए तो इंद्रिय संयम प्राप्त हो सकता है। योग यज्ञ अपने मन से निकृष्ट प्रवृत्तियों का त्याग करके उत्कृष्ट जीवन जीने के सतत प्रयत्न का नाम है योग। इसकी प्राथमिक साधना है अपने हृदय के इष्ट भगवान की भक्ति पूर्वक पूजा करना। इसका ही नाम है उपासना। निष्काम भावना से उपासना का अनुष्ठान करने पर साधक की अध्यात्म मार्ग में प्रगति होती है। इसीलिए इसे योग कहा गया है और यज्ञ भावना से इसका अनुष्ठान करने के कारण यहाँ योग यज्ञ कहा गया है। स्वाध्याय यज्ञ, प्रतिदिन शास्त्रों का अध्ययन करना स्वाध्याय कहलाता है। शास्त्रों के अध्ययन के बिना हम ना तो अपने लक्ष्य को ही निर्धारित कर सकते हैं और न ही साधना अभ्यास का अर्थ ही समझ सकते हैं। ज्ञान रहित यंत्रवत साधना से अपेक्षित प्रगति नहीं हो सकती। यही कारण है कि सभी धर्मों में दैनिक स्वाध्याय पर विशेष बल दिया जाता है। आत्मानुभव के पश्चात भी ऋषि मुनि अपना अधिकांश समय शास्त्र अध्ययन तथा उसके गंभीर चिंतन मनन में व्यतीत करते हैं। अध्यात्म दृष्टि से स्वाध्याय का अर्थ है स्वयं का अध्ययन, अर्थात आत्मनिरीक्षण के द्वारा अपनी दुर्बलताओं को समझना जिससे उनका परित्याग किया जा सके। साधक के लिए यह आत्मविकास का एक साधन है तो सिद्ध पुरुषों के लिए आत्मानुभव में रमण का ज्ञान यज्ञ। गीता में यह शब्द अनेक स्थानों पर प्रयुक्त हुआ है और व्यास जी ने जिन मौलिक शब्दों का प्रयोग गीता में किया है उनमें से यह एक है। वह साधना यज्ञ कहलाती है। वह साधना ज्ञान यज्ञ कहलाती है जिसमें साधक ज्ञान की अग्नि प्रज्वलित करके उसमें अपने अज्ञान की आहुति देता है। आत्मनात्म विवेक के द्वारा अनात्म वस्तु का निषेध एवं आत्मा के परमार्थिक सत्य स्वरूप का प्रतिपादन इस यज्ञ के अंग हैं। निधिध्यासन में इसी का अभ्यास किया जाता है
आत्मोन्नति के उपयुक्त 5 साधनों का लाभ दृढ़ निश्चयी एवं उत्साहपूर्ण अभ्यासी साधकों को ही मिल सकता है। इन साधकों को केवल ज्ञान अथवा आत्म विकास की इच्छा मात्र से कोई प्रगति नहीं हो सकती। पूर्ण लगन से जो निरंतर साधना का अभ्यास करते हैं वे ही साधक आध्यात्म के मार्ग पर सफलतापूर्वक आगे बढ़ सकते हैं। साधन उपदेश के क्रम में अब भगवान प्राणायाम की विधि बताते हैं। दोस्तों, इसी तरह की और वीडियोस के लिए आप हमारे YouTube चैनल SRH कहानियाँ सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।